आखिर क्यों साल 1903 में कोणार्क सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढक कर बंद कर दिया गया। इस घटना को करीबन 120 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इस दरवाजे को नहीं खोला। जब आप सूर्य मंदिर में जाएंगे तो आपको मंदिर का मुख्य दरवाजा बंद दिखाई देगा। आप इस मंदिर के आसपास वाले इलाके में घूम सकते हैं, परंतु इस मंदिर का रहस्य और वैभव इस मंदिर के बीचों बीच मुख्य दरवाजे के अंदर मौजूद है। इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य हैं, जैसे कि यह मंदिर आखिरकार अधूरा क्यों छोड़ा गया, यह मंदिर कैसे स्थापित हुआ, यह मंदिर सैकड़ों साल पहले रेत में कैसे दफन हो गया था, इस मंदिर के ऊपर 52 टन का एक चुंबक को कैसे लगाया गया और क्यों लगाया गया, इस मंदिर को बनाने वाले एक कारीगर ने आत्महत्या क्यों कर ली, इस मंदिर के रात के वक्त नर्तकियों का नाचने की आवाज आखिरकार क्यों सुनाई देती है। ऐसे कई रहस्य इस मंदिर के बारे में हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन फिर भी एक सवाल है जो बार बार मन में उठता है कि इतनी वर्षों के बाद भी भारत सरकार कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने का निर्णय बार बार क्यों बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी उन रहस्यों को जानेंगे जिन्हें भारत सरकार हम सभी से छुपाते आ रही है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर की रचना कुछ इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ पर 12 विशाल पहिया लगाए गए हो और इस रथ को 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्य को समर्पित है, इसीलिए इस रथ पर भगवान सूर्यदेव को विराजमान किया गया है। इस मंदिर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। इस मंदिर के 12 चक्र साल के 12 महीने को प्रदर्शित करते हैं। हर चक्र में 8 पहिए लगे हैं जो 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप के वजह से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी थी। शाम ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों का नाशक थे, उनके रोग को भी नाश कर दिया। अतः शाम ने सूर्यदेव का एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते वक्त उन्हें एक सूर्यदेव का मूर्ति मिला। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के भाग से देव ऋषि विश्वकर्मा ने बनाई थी। शाम ने इस मूर्ति को स्थापित किया और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में यह कहा जाता है यहाँ आज भी नर्तकियों की आत्मा आती है। यदि यहाँ के पुराने लोगों की बात माने तो आज भी यहाँ शाम को पायलों की झंकार सुनाई देती है जो कभी यहाँ राजा के दरबार में नृत्य किया करती होंगी। इस मंदिर के ऊपर 12 टन का एक चुंबक लगा हुआ रहता था जो मंदिर के नीचे लगे खंभों से संतुलित था। इसी कारण जो भगवान सूर्य की प्रतिमा हवा में तैरता हुआ रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है इस चुंबक को विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया था। कहा जाता है इस विशाल चुंबक के कारण मंदिर के पत्थर अपने जगह पर संतुलित था। जैसे ही चुंबक को हटाया गया, पत्थर भी संतुलन खो दिए और गिरने लगी। सन 1568 में उड़ीसा में मुस्लिमों का आतंक नियंत्रण में था, फिर भी मंदिरों को तोड़ने का सिलसिला रुका नहीं था। इसलिए यहाँ के पंडितों ने मंदिर के मूर्ति को कई वर्षों तक रेत में छुपा कर रखा। बाद में ये मूर्ति पुरी भेज दी गई और जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। उसके बाद कोणार्क में तीर्थयात्री का आना जाना एकदम से बंद हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के साथ साथ एक वाणिज्य गतिविधि का भी केंद्र था जो धीरे धीरे वीरान होते चला गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। बाद में जब इस मंदिर को खोजा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी हालत में पाई गई। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण मंदिर खराब होने लगा। तो 1901 में उस वक्त के गवर्नर
जॉन वुड बर्न ने जगमोहन मंडप को, इस मंडप का प्रधान मंडप था, उसके चारों दरवाजे को बंद कर दिया गया ताकि बचा कुचा हिस्सा सलामत रहे और किसी भी प्रकार का डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम को तकरीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। दोस्तों, इंटरनेट और आर्टिकल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे को कितनी बार खोलने की कोशिश की गई है। एक सवाल मन में हमेशा उठता है कि क्या प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए इसका द्वार बंद कर दिया गया या कोई और वजह रही होंगी। इसका पता द्वार खुलने के बाद ही चल पाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।